हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक ही फॉर्मूला है एन बराबर सी ओपन भी। इसी पे बेस्ड मतलब अधिक आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा और पीवाईक्यू में हर बार पूछा जाता है। आपके बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट वीडियो में हम एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किए थे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप जाकर वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। मतलब कई सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है ना, सब है यहाँ पर। आप जा के उसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। सारा क्वेश्चन जो भी आना होगा इसी में से आ जाएगा। मेरा वही मिशन है दोस्तों कि आपको साइंस में मतलब जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं ना, उस टॉपिक को बस छोटा छोटा करके देख लीजिए। आपको 100% उससे क्वेश्चन आना होगा तो वही क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है। बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, हम बहुत दिनों से यही सब काम कर रहे हैं तो पता है। तो जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस क्वेश्चन को फिलहाल हम बनाते हैं। देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडाइसेज का मतलब जब प्लुरल है एक प्रकार से, इंडेक्स का प्लुरल इंडाइसेज। द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेज ऑफ वाटर एंड ग्लास आर इतना नहीं इतना। पहले लिख लीजिए क्या दिया है हमको। एन दिया है दोस्तों वाटर का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया है 4/3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दिया है दोस्तों हमको 3/2 दिया है। ठीक, लिख दिए। हमसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन इच। दोनों में मतलब वाटर के अंदर लाइट का स्पीड कितना है और ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड कितना है, ये हमसे पूछा है। आप क्या जानते हैं, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हैं, एन बराबर C/V। सी क्या होता है दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम में होगा उस मीडियम की बात करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो एन वाटर को हम क्या लिखेंगे, C/V वाटर। सी तो हमेशा सी ही रहेगा दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम के अंदर वो हमेशा वही रहेगा। तो देखिए ना, वी वाटर हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है। तो वी वाटर वेलोसिटी इन वाटर निकालना है तो क्या होगा, N/N वाटर, सॉरी C/N वाटर हो जाएगा दोस्तों। वी वाटर वेलोसिटी इन वाटर कितना हो जाएगा C/NW। कितना दिया है देखिए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर कितना दिया 4/3। रख दीजिए यहाँ पर 4/3, यहाँ 4/3 रख दीजिए। तो वी वाटर कितना हो जाएगा दोस्तों C/4। 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 तो ऊपर चला जाएगा। वी वाटर अगर देखें तो सी कितना होता है 3 × 10⁸, ये तो आपको पता है, मीटर पर सेकेंड इंटू 3/4। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 9 × 10⁸/4। ये कितना हो गया दोस्तों 4 दूनी 8, 1 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी या क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट पूछा था। स्पीड लिखिए ना, मतलब वेलोसिटी क्यों लिखे, जो स्पीड पूछा था स्पीड पूछेंगे। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बराबर कितना होगा 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये तो पहला हुआ। हमको और भी पूछा है, ग्लास में भी पूछा है। सिम वही चीज़ लगा देंगे जो अभी तक की है, वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। देखिए एन ग्लास का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों C/V ग्लास। क्या कहे ये फॉर्मूला दोस्तों रामबाण है, आपको इसको बस ध्यान रखिए। हमको वी ग्लास निकालना है तो वी ग्लास को इधर ले आए, क्या होगा C/N ग्लास। वी ग्लास इक्वल टू C/N ग्लास कितना दिया है 3/2 दिया है, तो 3/2 रख दीजिए नीचे। यहाँ से वी ग्लास कितना हो जाएगा दोस्तों, वी ग्लास हो जाएगा C × 2/3। ठीक है, इसको तो आप कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वी ग्लास बराबर दोस्तों C को क्या लिखेंगे 3 × 10⁸ 8 × 2/3। 3 से 3 कट गया। वेलोसिटी इन ग्लास कितना निकल गया, वेलोसिटी इन ग्लास निकल गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब रिक्वायर्ड लिख देंगे लास्ट में कि हैंस रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या बताता है दोस्तों, थोड़ा 1 मिनट सोच लीजिए ना। रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर के अंदर लाइट का स्पीड देखिए इतना हो जाता है। एयर के अंदर स्पीड की लाइट कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और वाटर के अंदर हो गया 2.25। कम हो गया ना 3 से 2.25, 10⁸ इधर भी है, 10⁸ यहाँ भी है। 3 से 2.25 हो गया, मतलब 0.75 कम हो गया। ये कम हो जाता है इसलिए ना लाइट जो है एयर से वाटर में जाता है तो बेंड कर जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होता है, तो क्या होता है एन बराबर C/V। तो लाइट का स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ देखिए ना, ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है 2 × 10⁸, यहाँ तो और भी कम हो गया, मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और भी ज़्यादा होता है। इसलिए एन बराबर C/V। आप ये भी कह सकते हैं एन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगा। ये सब भी आप मतलब यहाँ से प्रोपोर्शनेट वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं। तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों, लेकिन पूछा गया है, मतलब आसानी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जरूर पूरा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए CBSE 2005 में पूछा है और कई सारे एग्जाम्स में ऐसा आसान क्वेश्चन पूछता है, तो
पहले आसान कर लीजिए, फिर भारी तो आप आसानी से कर ही पाइएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लेलिस्ट में बहुत सारा क्वेश्चन जरूर उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। इससे बाहर 100% बिलीव कीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा तो आप फिर बाद में हमको बताइएगा। इसको आराम से सीखिए। इस फॉर्मूला को ध्यान रखिए दोस्तों, n बराबर C/V और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगा। असर्शन रीजन में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दोस्तों आप कोई क्वेरी हो तो बेझिझक पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।